नमस्कार, आप देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड और द राइट न्यूज। इस समय द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी हैं, जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जीकेपीडी से प्रेसिडेंट है, कन्वीनर। और अश्विनी भट्ट जी केपीए मुंबई प्रेसिडेंट है। अंजलि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी जुड़ चुके हैं, जो कि जेके विचारमन से है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सबके लिए है, जो कुछ समय पहले अनाउंस हुई थी। प्रकाश, the first ever global Kashmir Pandit heritage tour and global KP conclave। आप सब ने ये एक सपना देखा। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने एक सपना देखा, इसमें लोग जुड़ते जुड़ते गए और जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। लेकिन सबसे पहले, प्रगाशी क्यों आपने नाम रखा है इसका? नमस्कार रोहित जी, आपको TRN न्यूज चैनल वितस्ता हेराल्ड और आपके सभी दर्शकों को। ये एक बहुत सालों से एक प्रयास चल रहा था कि हमारा समाज, मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टैलेंट है, किस तरह से सब एक मिलके पूरे समाज में एक बड़ा प्रयास किया जाए। और ये एक उसका पहल है। पहले हमने 2024 में शुरू किया था सितंबर के महीने में, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि उस समय इलेक्शंस थे। फिर हमने 2025 में अक्टूबर के महीने में कि ये प्रयास किया, तो पर उसमें अनफॉर्चुनेटली पहलगाम के जो ब्रूटल किलिंग्स हुए वो हुआ। तो अब हमने इसको रीस्केड्यूल किया है जून के महीने में। तो उसका ये सारा प्रयास चल रहा है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां पे 6 मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा मिलके कोई एक प्रयास कर रहे हैं। तो ये जी। एक इज अ कॉल फॉर यूनिटी आल्सो। और जहां तक रहा प्रकाश का सवाल, क्योंकि ये सिविलाइजेशनल टूर था, एक हेरिटेज टूर था, तो हम चाह रहे थे कि इसको किसी ऐसे वर्ड से जोड़ें जो कि हमारा सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करे। तो इसलिए प्रकाश शब्द निकला, क्योंकि प्रकाश, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द फर्स्ट रेज ऑफ द सन। फर्स्ट लाइट फर्स्ट लाइट इज प्रकाश। सो क्योंकि यही प्रकाश जो अभी पिछले 36 साल से कश्मीर अंधकार की ओर था, तो शायद ये एक प्रकाश, ये फर्स्ट लाइट वहां पे होगी, तो तभी ये नाम रखा था। और जहां तक कि आपने पहले मेरे को इंट्रोड्यूस किया था एज प्रेसिडेंट एंड कन्वीनर, आई एम नीदर अ प्रेसिडेंट, आई एम नॉट जी नीदर अ जी। कन्वीनर। जीकेपीडी में ना कोई प्रेसिडेंट है ना कन्वीनर है, सभी कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऐसा राइट। कुछ नहीं है। सो जस्ट वांटेड टू मेक अ करेक्शन। थैंक यू। जी जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। अश्वनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अ, अश्वनी जी, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस टूर के लिए जुड़ी हुई हैं। इस प्रकाश को कामयाब बनाने के लिए सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी इनिशिएटिव रहा है ये, और इसमें आप लोग भी जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नमस्कार महाराज सारनी। रोहित जी, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट सी, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया, 35 साल से हम लोग वी आर डिस्प्लेस्ड इन आवर ओन कंट्री। एंड 35 साल से कभी हमने ऐसा कोई मौका देखा नहीं जब हम एकजुट सब साथ में मिलके कश्मीर जाएं और अपने कुल देवत को मिले, अपने मंदिरों को मिले, अपने श्राइन्स जी। के पास जाए, एकजुट जैसे होता था पहले। हम्म। इफ यू सी आवर हिस्ट्री, पहले क्या होता था, हमारा जब शारदा टेम्पल था उस टाइम पे भी यात्राएं होती थी। पूरे अखंड भारत से लोग जाते थे, एक साथ एकजुट जाते थे और अपने शारदा टेम्पल में जाते थे, शारदा यूनिवर्सिटी में जाते थे। और हमारा तो अभी 35 साल से कुछ ऐसा है ही नहीं, बिकॉज इवन दोज हु आर बॉर्न after that, they have not even seen their own homeland, they have not seen their own deity, they have not seen their own kuldev. So this is one thing where we thought कि if we do it together, और हम सब एकजुट पूरे ग्लोब से जो भी है 500,000 लोग एक साथ जाएंगे, इट विल क्रिएट अ न्यू हिस्ट्री।
and it will repeat the history which has been happening there a long time back, maybe 5,000, 6,000 years ago. So in that context, when we were given this opportunity, we straightway joined hands with Dr. Saab and with the other agencies, and we are working neck to neck to make it a success. राइट राइट। दिलीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। अभी बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, और कश्मीर में पर्टिकुलरली जाके ये हेरिटेज टूर में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? कॉन्क्लेव तो है ही है 2 दिन का, उसके साथ साथ क्या क्या होने वाला है? उसके साथ साथ जो अपना पूरा एक हेरिटेज टूर होगा 6 दिन का, जिसमें हमारा जो फोकस है मेनली ये है कि हमारा जो यूथ है उनको हम वो प्लेसेस, उन जगहों पे लेके जाएं जो जगहें हमारी विरासत है, जहाँ पे कभी यूनिवर्सिटीज और भव्य मंदिर हुआ करते थे। उनको उन जगहों को दिखाएं कि ये यहाँ पे क्या था और आज क्या है। उनको अपनी विरासत, अपने रूट्स को कनेक्ट करने के लिए ये एक बड़ा हमने लिया है कि कम से कम हम तो जो हमने 35 साल से जो झेला वो झेला, उसको हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमारी अगली जनरेशन इतनी एजुकेटेड है कि उनको पता हो कि हमारे जो पीछे जनरेशन है वो किस तरह बाहर आए और क्या छोड़ के आए, उनकी विरासत क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनके रूट्स क्या है, उनके मंदिर कहाँ पर है, उनके शिवालय कहाँ पर है। ये एक हमारा बहुत बड़ा कनेक्ट होना है जो हम अपने यूथ को वहां पे लेके जाना चाह रहे हैं। जी, हमारे साथ वीरेंद्र हाग जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस बार इसको लेके साथ आई हैं। एक बड़ा मैसेज गया है। ये मैसेज खाली विद इन कम्युनिटी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज चला गया है, और सबसे बड़ी बात, सरकार तक ये मैसेज चला गया है। इस हेरिटेज टूर के बारे में आप कैसे जुड़े और आपका क्या मत रहा है इसको लेके? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। आप म्यूट है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है आप म्यूट बटन उसको, यस, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर अनम्यूट म्यूटेड, कीजिए। ऑलरेडी यू आर म्यूटेड, अनम्यूट, isn't it? जी। Yes, now you are fine. नो नहीं नो, आ रही आवाज। नहीं आ रही। आप प्लीज एक बारी लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए दोबारा। जब तक वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ और भी राम अवतार जी भी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ रोहित जी भी जुड़ चुके हैं अमीक से। और अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रेस्पॉन्स है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बैठ के रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मीडिया हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, इसका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है इस चीज को लेके? और कुछ और सवाल है, लेकिन पहले आप रेस्पॉन्स की बात करेंगे। नमस्कार आप सबको। सबसे पहले कशीर पेट वन बह हेरत हिंद बड़ दो मुबारक हुर्सतम छाज। तो as far your heritage tour is concerned, response is वारिया जान, we have a good response, बहुत अच्छा मिल रहा है हमारे साथ। काफी we have many youth members who have showed their interest. They have actually created some video and circulated through media. तो रेस्पॉन्स तो हमें बहुत अच्छा आ रहा है और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब हम इतनी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ऐसा कुछ कर रहे हैं। और मैसेज, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे यूथ के लिए स्पेशली। क्यों जब हम वहाँ कश्मीर से निकले थे, यूथ उन्होंने तो कुछ देखा नहीं है, उन्होंने उसके बारे में सिर्फ हम लोगों से सुना है। अब हम चाहते हैं कि वो देखें, हमारी हिस्ट्री देखें, हमारा कल्चरल हेरिटेज देखें, हमारी श्राइन्स देखें, और अपने पर्सपेक्टिव से हमें बताएं कि वो क्या इसके बारे में सोचते हैं, वो कैसे फील करते हैं और क्या करना चाहते हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
नहीं, आवाज आज मैं तो जी, आपकी बिल्कुल। आवाज सुन रहा हूँ। अब हम भी सुन रहे हैं। जी जी जी, बोलिए वीरेंद्र जी। Okay, sorry for that. पता नहीं what happened. So anyway, कोई बात I was saying कि I'm one of the participating organizations. I'm representing, मैं KOA की तरफ से हूँ इस organization में. इस पूरे heritage tour में I'm representing Kashmiri Overseas Association. As you know, it's an organization that has been there for many years. Mostly जो in terms of heritage culture में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं already. And also in terms of running some other assistance programs also. So ये हमारे लिए एक अच्छी opportunity थी to to show our support for this tour, which we feel this is like first time एक ऐसा एक initiative लिया जो सारी organizations ने, which will be like a different kind of a different collective community experience for the first time, especially जो हमारे youth हैं उनके लिए. It will be a very good experience because we feel that 35 years have passed, 35 साल हो गए, जितना टाइम आगे बढ़ रहा है, our links to the place are getting weaker and weaker by the day. So I feel जो एक चीज हमारे को बचा सकता है हमारी हेरिटेज कल्चर को है ये हमारा हेरिटेज, our links to our shrines, our temples, that will probably is the strongest link जो हमारे लिए हमको कनेक्ट करके रखेगा अपने उससे. So that is what I feel and we all feel personally. So हम इसमें हैं from KOA. हमारा एक फंक्शन इसमें यह है कि we are developing a souvenir booklet है इस टूर के लिए हम डेवलप कर रहे हैं. KOA has been interested with that job. तो उसमें हमने काफी अच्छे some fine writers of our community we have invited. They are writing articles for this booklet about our heritage, about our culture. उसमें काफी चीजें हैं, cuisine है, temples है, हमारी language है. So all these things will be depicted in that souvenir booklet. And उसमें so we are working on that. We will have a lot of we're inviting people to right. sponsorship in that. We have different tiers of sponsorship. अगर कोई if we can have any organizations who want to sponsor, put some sponsorship in that booklet, we'll welcome that. So that's what we're doing right now. राइट, ग्रेट. हमारे साथ आर.के. भट्ट जी भी हैं और रोहित जी भी हैं. रोहित जी अमीक से हैं, जनरल सेक्रेटरी. रोहित जी, पहले मैं आर.के. भट्ट जी से जानना चाहूंगा कि बहुत एक्टिव है ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर हम पीएम पैकेज को लेके बात करें, जो स्ट्रेंथ दिखती है वो आप दोनों की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा दिखती है. भट्ट साहब, क्या इस यात्रा पे जो हम कहेंगे प्रकाश, इस पे क्या कहेंगे आपकी, कितना जरूरी है आज के समय में ये? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो हमारी ये हेरिटेज टूर जो हमने बनाया, इसमें कई सारे यूनिक चीज आपको देखने को मिलेंगे. यूं तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित और ग्रुप्स कश्मीर जाते रहते हैं और काफी सारे कार्यक्रम भी करते हैं. रोहित जी, आप भी बहुत सारे कार्यक्रम कश्मीर के अंदर करते हो, हम इस बात को भी जानते हैं. लेकिन ये हेरिटेज टूर आपको टोटली एक डिफरेंट और यूनिक वे में मिलेगा. जब से सबसे पहली बात है कि इसमें हमारी यंग जनरेशन है, जेनेक्स्ट जिसको हम बोलेंगे, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रू आउट ग्लोब. और उनका पार्टिसिपेशन इस हेरिटेज टूर में करना एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो इसकी खोज में रहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित की जो यहाँ से त्रासदी हुई, निकलना पड़ा, उसके पीछे और आज के कश्मीर में क्या फर्क है. दूसरा, ये हेरिटेज टूर कुछ जो हमारे खासकर धर्म स्थल वहां पे है अलग अलग जगह पे, तो वो लोग जिनको उनकी पहचान नहीं है, जो फिजिकली कभी नहीं गए, खाली इतिहास और हिस्ट्री में इसको पढ़े हैं, जब वे पर्सनली वहां पे जाएंगे तो उनके माइंड्स में आप काफी सारी चेंजेस दिखेंगे कि उनको प्रैक्टिकली उस चीज को देखना पड़ेगा. एक बात और है कि ये एक ज्वाइंट वेंचर बन रहा है कश्मीरी पंडित्स का. हम तो इसमें जो 4-5, जैसे मैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूं. काफी सारी इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, इनका एक अपना अपना इतिहास और अपने अपने फील्ड में बहुत सारा काम इन लोगों ने किया. और हम केवल ये नहीं कह रहे कि जो 4-5 ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से
एक हेरिटेज टूर हो रहा है। और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट सब रहेगा, जब हम पहले 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक इसमें जो हेरिटेज टूर होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग अपने स्थल पे हम जाएंगे। उसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जो हमने इंटरनेशनल 2 डेज कॉन्फ्रेंस रखा है। जी एंड बिल्कुल बिल्कुल उसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि उसमें गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्व हो, उसमें अपोजिशन की भी इन्वॉल्व हो, उसमें दिल्ली राइट की भी इन्वॉल्वमेंट रहे, और जी खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय भी रहे, ताकि हम ये मैसेज इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से पास करें कि भाई जो एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि जी कश्मीरी पंडित वापस आने के लिए तैयार नहीं है, ये वापस नहीं आना चाहता है, ये मिथ इससे ब्रेक हो जाएगा कि कश्मीरी पंडित भले पूरे वर्ल्ड में रह रहा है, कहीं भी जी उसका घर है, लेकिन जो असली उनका अपना घर है वो केवल और केवल कश्मीर है। और ये किसी के जहन में न रहे कि कश्मीरी पंडित उसकी क्लेम को छोड़ रहा है या वहां जाने से इसका मन भरा है। कश्मीर हमारा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सब मैसेजेस जो डिफरेंट इसमें मिल रही है, इसके लिए हम सबको अपील करते हैं, इसको तन मन धन से सपोर्ट करें ताकि कश्मीरी पंडित का ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम बने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्ट साहब। रोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी ऑन ग्राउंड कश्मीर में है। रोहित जी आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि आप ऑन ग्राउंड हैं और इस हेरिटेज टूर की इंपॉर्टेंस कितनी रहेगी ऑन ग्राउंड कश्मीर में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? रोहित जी नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, और पैनल में जितने भी हमारे बुद्धिजीवी और दिग्गज लोग हैं उनको भी मेरी ओर से कश्मीर से विनम्र नमस्कार। रोहित जी, ये जो हेरिटेज टूर है, अगर हम इसको मैं 2 पर्सपेक्टिव से देखना चाहूँगा। एक तो वो पर्सपेक्टिव जो आ रहे हैं और दूसरा पर्सपेक्टिव जो यहाँ पे हम लोग हैं। हमारे लिए एक चीज़ ये हो जाएगा कि अस्ति बासियेति नसा अशुपैति। तो देयर आर पीपल हियर, पीएम पैकेज के हैं, नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हैं, हमारे माइग्रेंट जो ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट नहीं हुए, जिनका एक्सोडस नहीं हुआ, जो यहाँ पे ही है, नॉन माइग्रेंट वो है। तो इट इज़ अ बिग चंक हियर, करीब 7-8 हज़ार फैमिलीज है। तो ऐसा यहाँ पे भी ये महसूस होगा कि जैसे राम अवतार जी ने कहा कि लोगों, यहाँ के लोगों को भी ये लगेगा कि नहीं, कश्मीरी पंडित समुदाय जो है, कश्मीरी हिंदू समुदाय, वो इकट्ठा है, एक साथ अपने लोगों के मिलने भी आ रहा है, पूरा हेरिटेज टूर भी देख रहा है, और हमें भी एक थोड़ी सी हमारा मनोबल बढ़ेगा कि पूरा समुदाय हमारे साथ खड़ा है। दूसरा पर्सपेक्टिव मैं इससे देखता हूँ कि रोहित जी की कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम कहें कि कश्मीरी पंडित, तो जो यूथ कई बेंगलोर में है, कोई मुंबई में है, दिल्ली में है, यूएस में है, या डिफरेंट ग्लोब में फैला हुआ है यूथ, उसको कश्मीर समझना कि कश्मीर क्या है, वो वहाँ बैठ के नहीं समझेगा। जब वो यहाँ ग्राउंड में आएगा, हमारे शक्तिपीठों के पास जब बैठेंगे, जैसे अलग अलग धार्मिक स्थल पे हम जा रहे हैं, अलग अलग स्थलों पे जा रहे हैं, जब वो यहाँ पे आएंगे, और मुझे डेफिनेटली पता है क्योंकि ये जो बॉडी है एंसेस्ट्रली कश्मीर की दी गई है, जब ये बॉडी इस एनवायरनमेंट में उन शक्तिपीठों में बैठती है, डेफिनेटली इस बॉडी को भी एक क्या कहते हैं, एनर्जी सोर्स जो है वो मिल जाता है, और दूसरी ओर से यहाँ का माहौल भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। इससे मुझे बड़ी उम्मीद है। वो कश्मीर को समझने के लिए जो युवा हैं, चलो जो हमारी ऊपर वाली पीढ़ी है उनको तो पता है क्योंकि उनकी आत्मा यहाँ ही रहती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उनकी आत्मा ही यहाँ ही रहती है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, उनकी आत्मा को कश्मीर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक बार यहाँ आके उनकी सर्विसिंग करनी ज़रूरी है। तो वो जब यहाँ आके अलाइंड हो जाएंगे यहाँ के इसके साथ, मुझे लगता है आगे का दौर जो है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। दे विल बी मोर कॉल्ड कश्मीरी, और दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। जी जी सुंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 2 दिन का कॉन्फ्रेंस भी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें मोस्ट प्रायोरिटी जो डिमांड्स की रहेगी वो क्या रहेगी? क्योंकि हर एक की नजर इसी पे बनी हुई है कि आप जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें कश्मीरी पंडितों के हित में क्या क्या डिमांड्स रहेंगी जो आप वहां रेज करेंगे?
जो ये 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें जिस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया है, तो सबसे पहले इनॉग्रल सेशन होगा जो कि 3-4 घंटे का रहेगा और उस इनॉग्रल सेशन में हमने इन्विटेशंस भेजी हैं to Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister to be the chief guest. Or then subsequently, we have already extended invitations to Honorable LG and Chief Minister Saab. So besides, we are also inviting heads of the mainstream political parties of UT of J&K. Or so this is about the inaugural session. इसके अलावा there will be roundtable conferences about different aspects of our struggle in exile. चाहे वो हमारा PM पैकेज एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो नॉन PM पैकेज एम्प्लॉइज कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे वो हमारा टेम्पल्स एंड श्राइन्स है, चाहे हमारा कल्चर हेरिटेज है. So there will be different roundtable conferences. और एक डेडिकेटेड रेजोल्यूशन सेक्शन है. तो इसमें वी आर नॉट नोज डाइविंग इनटू टू मेनी इंट्रिकेसीज. हमारा प्रायोरिटी रहेगा दैट देयर इज अ नीड फॉर एन एंगेजमेंट फॉर द कम्युनिटी विद द कम्युनिटी by both Government of India as well as UT of J&K to engage with the community and basically work with them on short-term issues and also the long-term things of rehabilitation. So that will be, अब वो किस तरह से क्या रहेगा, we don't want to dwell into that. Priority रहेगा about the engagement. And basically this whole thing is based on the display of Kashmiri Pandit culture, heritage, civilization, our accomplishments, our contributions, क्योंकि in that area जहाँ पे perhaps some section of the Kashmiris have presented the Kashmiri Pandit community as villains. So ये जो ये barrier है इसको खत्म करने के लिए we want to showcase it at ground zero. And one more thing is that we are not going there as victims. We are going there as a resilient community, a proud, resilient community. The theme of this two-day international conference will be the resilience of our community. So these are the small brief that जी जी यहाँ पे कुछ सवाल भी आ रहे हैं. मैं चाहता हूं कि ये एक सवाल यहाँ पे है. प्लीज डिफाइन द डिटेल्स इन एडवांस as all are eager to find the invitation. इसमें मुझे लगता है as regards invitation has there, you know, we have shared, there has been a lot of interest and I should commend our community जिन्होंने interest forms भरे हैं and there are many people who have said that we want to come as a group. There are some others who have said we will be coming as family. So we have a lot of people who have signed up. So, but this was a pre-registration. Now, within 1 week, you will get the registration forms. उसमें आपको पूरे डिटेल्स भरने पड़ेंगे. अगर ग्रुप है सबों के नाम देने पड़ेंगे. Because every individual will be validated. So तभी ये प्रोसेस हमने रखा है कि पहले प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे. जो प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को खाली रजिस्ट्रेशन जाएगा. So please be aware that it is important to fill up the pre-registration form. और pre-registration form आप कैसे करेंगे? There is a dedicated website. वहाँ पे pre-registration form है. उसको आप fill करें वो हम तक पहुँच जाएगा. So these are the things that everybody needs to keep in mind. क्योंकि this is for everybody's safety. We don't want any antisocial element to creep in. तभी ये process रखा है and this is for the benefit of everyone. So this everybody will have to follow this system. Right. हमारे साथ उत्पल कोल जी भी जुड़ चुके हैं. उत्पल जी वेलकम करते हैं आपका. उत्पल जी आप इंडिया में हैं और यहाँ पे रह के उत्पल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल अच्छी तरह सुन रहा हूँ. क्या कहेंगे आप इस टूर को लेके? दिल्ली NCR में कितनी एक्साइटमेंट है इस चीज को लेके? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्साइटमेंट ग्लोबली है और हमारा पहले से ही मानना है this heritage tour is basically for those Kashmiri Pandits, उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने कश्मीर देखा ही नहीं है.
जिनके पेरेंट्स कश्मीर से निकले और उसके बाद फॉर लास्ट 36 इयर्स उनको चांस ही नहीं मिला कश्मीर जाने का। उसके बाद 90 के बाद में यहाँ बच्चे पैदा हुए, वो आज यूथ बन गए, कॉलेज में, स्कूल में, इंजीनियरिंग में या नौकरी कर रहे हैं और उनको चांस ही नहीं मिला कश्मीर जाने के लिए। बेसिकली उनको अपना घर, अपना गांव, अपना मंदिर और उसके बाद पूरा कश्मीर और कश्मीर की यात्रा और अपनी हेरिटेज जो हमारी 10,000 साल की हेरिटेज है उसको देखने का एक मौका मिलेगा। तो इसलिए हम कंसंट्रेट उन लोगों पर करेंगे जो गए ही नहीं है कश्मीर। तो ये जो 6 दिन का टूर होगा, मतलब मेरा जो ये मानना है कि हमको उन लोगों को, उन बच्चों को, उन यूथ को, यंगस्टर्स को, उनको लाना है जिनने कश्मीर अभी तक गए ही नहीं, कोई चांस नहीं बना, कोई भी वजह। क्योंकि हम देखते हैं कि खीरबानी का जब मेला होता है तो लगभग 30,000 40,000 लोग वहां जाते हैं। उसके बाद लेकिन जो ये कॉन्क्लेव है 2 दिन का, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। मतलब चाहे वो जगती में कैंप में रह रहे हैं, चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय है, चाहे जम्मू में है, चाहे वो ह्यूस्टन में है, शिकागो में है, लंदन में है, वो न्यूजीलैंड में है या बेंगलोर में है, मुंबई में है, जो भी कश्मीरी पंडित 2 दिन का मतलब कॉन्क्लेव में दे आर मोस्ट वेलकम, नॉट ओनली वेलकम, दे विल पार्टिसिपेट एंड दे विल अपना जो व्यू पॉइंट है वो उनको ओपनली पेश करने का मौका मिलेगा। तो ये जो 2 चीजें हमने कंबाइन की है, फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी विल रेज आवर इश्यू विद डिग्निफाइड मैनर इन कश्मीर, इन आवर होमलैंड। हमारे घर में हम अपने घर वापसी की बात करेंगे। तो इसलिए ये एक हिस्टोरिकल कॉन्क्लेव होगा, एक हिस्टोरिकल हेरिटेज टूर होगा। और मुझे लगता है कि सारे दुनिया में जो कश्मीरी हिंदू, कश्मीर के जो एनालिस्ट हैं और भारत में लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार, भारत की सरकार और भारत में जो रहने वाली मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब को हमको सपोर्ट करना चाहिए। और कश्मीर में जो कश्मीर के लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अपने ही कश्मीर के बच्चे जो पहली बार जा रहे हैं और अपने घर को देख रहे हैं, अपने मंदिर को देख रहे हैं, अपने कश्मीर को जानेंगे और फिर 2 दिन का कॉन्क्लेव करके हमको मौका मिलेगा अपनी बात पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर की जनता को, कश्मीर की जनता को और केंद्र की सरकार को। ये है हमारा मकसद। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो कॉन्क्लेव होगा या इसके बाद सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा उनको इस चीज को लेके, जो कि 35 साल से ज्यादा समय हो चुका है। तो क्या इस मूव से जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, आप सब की ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये काम कर रही हैं, तो इसके बाद कुछ प्रेशर बनेगा? रोहित जी, देखिए, दिस इज एक तो ये है कि दिस इज अ फर्स्ट सच अटेम्प्ट जहां पे एक कम्युनिटी एज अ होल वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग जो कि आज तक पहले नहीं हुआ है। सो एक अटेम्प्ट है टुवर्ड्स दैट, और इसका मकसद यही है कि एटलीस्ट टू कीप अस इन फोकस रिगार्डिंग आगे चल के हमारे फ्यूचर के बारे में कैसे डिसाइड करना है। सो आई फील कि जस्ट एन अटेम्प्ट लाइक दिस, वेयर अगर एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है एंड आवर community shows a lot of enthusiasm about this, this will be a strong message for everyone, especially the administration, that hum bahut interested hain, and so there will be some thinking about it. So it will be a strong message, and we feel that if this is conducted successfully, ye ek naya conversation it may start towards that. So I seriously feel that if अगर ये ठीक से रहा, सारा सब कुछ ये conclude हुआ ठीक से,
So this will definitely bring some change in the mindset of a lot of people, and I hope that आगे जाके इस बारे में कुछ होगा. I definitely feel that. जी अंजलि जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि कैसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें वेबसाइट दीजिए, आप भी डाल रहे हैं इस पे, तो इन्हें जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि कैसे ये आप तक पहुंच पाए और इस टूर को ज्वाइन कर सकते हैं। अंजलि जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा इस समय की क्या एक्सपेक्टेशन है आपको कि कितने लोग आने की जो संभावना है इस टूर को ज्वाइन करने के लिए, और साथ साथ में उनकी फैसिलिटीज कैसी रहेंगी, कैसे उनको होटल अकोमोडेशन मिलेगी, क्योंकि सबके सवाल यही होते हैं कि हम अगर आए तो हमें कैसे जाना है, रहना कहाँ है, खाना पीना कैसे है, उसके बारे में क्या डिटेल देंगे आप म्यूट हैं जी। सॉरी रोहित जी, थैंक यू सो मच। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि कैसे अकोमोडेशन के बारे में आपने बताया था। तो ये जितनी भी हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने वहाँ पे ग्राउंड वर्क किया है। वहाँ पे काफ़ी हमारे कम्युनिटी एसेट्स से हमारे जैसे ज़ीटियर है, काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो वो उनके साथ उन्होंने बात की है। वहाँ पे हमारे काफ़ी अकोमोडेशंस मिल सकती है, मिल रही है। और जो खाने पीने का है, तो बहुत ही वेरी लेस अमाउंट में हमारा जो ब्रेकफास्ट, हमारा जो लंच और हाई टी है, वो काफ़ी वेरी लेस अमाउंट में हमारा उसमें जो पे करना है, इतने दिन का जो टूर है, जो आना चाहते हैं पूरे 8 दिन के लिए या 6 दिन के लिए या सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए, so it is only I think 7,000 some rupees ब्रेकफास्ट, लंच और जो हाई टी है। और जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है जितना हमें रिस्पांस मिल रहा है, करीबन 700 से लेकर 1000 लोग तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस हेरिटेज टूर के लिए। जी जी, मैं आप सबको ये बताना I would like to add, Rohit ji, yes, please. जो अंजलि जी ने बोला सही बोला, but I just want to reiterate so that there is no confusion. जिस तरह से ये स्ट्रक्चर किया गया है, स्पेशली वी वांट टू कीप इट वेरी इकोनॉमिकल, ताकि हर एक it is affordable, everybody can use it. So if somebody is joining the whole package, that means 6 days of heritage tour and 2 days of conclave, we are charging 7,500 rupees for this whole package of 9 days per person. अब जो ये 7,500 में क्या क्या मिलेगा, एक तो हेरिटेज स्टोर का जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम द पिकअप पॉइंट्स टू द हेरिटेज स्टोर, जहाँ पे जाना है, जहाँ जो हमने आइडेंटिफाई किया आइटनरी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है। जो सिंपल ब्रेकफास्ट, वेजिटेरियन लंच विल बी प्रोवाइडेड, एंड हाई टी जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड। तो जो अकोमोडेशन है, we are trying to facilitate the accommodation, जैसे अंजलि जी ने कहा, with the Airbnbs, our community assets and discounted hotel rates. तो वो हम basically will be sharing with those who want to attend. But जो arrangement of stay है, वो attendee को खुद अपने आप करना पड़ेगा. They will have to book it directly with all these community assets and Airbnbs and hotels. So we have identified, if you need any help, especially those, there might be some people who want to go in the hotels. So we have identified we have Zan Travels. Basically, they are going to help us in this initiative, where they can be booking hotels, they will be booking Airbnbs, I believe, and also tickets, railway, flight tickets. So all this information is on the website. Website पे पूरी itinerary भी है, पूरा conclave का flow भी है. You can go onto the website and do some research there. But registration form में ये सारी चीजें लिखी होंगी. Thanks.
रोहित जी आप म्यूटेड हो, अनम्यूट करिए अपने आप को रोहित जी जी। जी 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 जी। यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि यूनिटी की बात कर रहे हैं कि आप सब जैसे एक यूनाइट होकर ये काम कर रहे हैं उसी तरह से बाकी लोगों को भी करना चाहिए। तो इसमें मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि कश्मीर में मैंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया, उस समय भी हमारे साथ यहाँ रोहित जी भी बैठे हैं, अमीक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो एक वाकई में पहली बार इतिहास हुआ है कश्मीर में। जो नॉन माइग्रेंट थे वो भी थे, अमीक भी था और बहुत सारे कश्मीरी पंडित। हॉल में लगभग 500 की कैपेसिटी है जिसमें 700 लोग थे और 700 में से 600 लोग कश्मीरी पंडित थे और ये अपने आप में एक इतिहास था। वो चीज हो पाई पॉसिबल इन लोगों की वजह से। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा वाकई में अगर सब लोग एक होते हैं तो नजरिया बदल जाता है। मैं यहाँ पे दिलीप जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि दिलीप जी आपसे जानना चाहूंगा कि जी जी कुछ लोगों का ये मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कोई ये सवाल पूछते हैं कि ये एक जो इनिशिएटिव है ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हो रहा है, इसमें कोई कश्मीरी पंडितों की बात ही नहीं है, जबकि ये हेरिटेज टूर है। इसके बारे में क्या कहेंगे दिलीप जी? ये मेरे ख्याल से एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। ये कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं हम बुक बना रहे हैं कि जो अपने को सलाह देगी और अपना स्ट्रक्चर सेटअप करेगी। जैसा सभी स्पीकर्स ने पहले भी बोला, हमारा मोटिव है अपने बच्चों को उनके रूट्स के साथ जोड़ना, अपनी कम्युनिटी को जो अपना सारा कुछ छोड़ के 90 में आए हैं उनको वापस उस विरासत से जोड़ने का, अपनी मादर जबान से मिलाने का, हमारा अपने मंदिरों से जुड़ने का। हमारा मकसद कोई किसी ट्रैवल एजेंसी को बनाने का होता तो फिर इस तरह से क्यों करते? क्योंकि जी ट्रैवल जी एजेंसी बना के बहुत अच्छे से करते, गर्मी में सीजन तो अच्छा होता है वहां, तो फिर ये प्रोग्राम और टूर करने की जरूरत नहीं। बल्कि ये हमारे लिए, मैं कहूँगा हेरिटेज टूर तो हमने नाम दिया है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो 90 के बाद कश्मीर नहीं गए, उनके लिए ये एक पिलग्रिमेज टूर है। जी उनको अपना वतन जानने की, अपनी धरती को पहचानने की एक मौका मिल रहा है। तो इसको ऐसा छोटा नाम देना मेरे ख्याल से जी गलत है। जी। यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बृजभट्ट जी हैं, जो पद्मश्री बृजभट्ट जी, मैं कहूंगा सबसे पहले हमारी सबकी तरफ से इन्हें मुबारकबाद। और आप देखिए अभी इंटरव्यू स्टार्ट ही हुआ, अभी बातचीत शुरू हो गई है, इनकी तरफ से भी सपोर्ट का पूरा समर्थन देने की बात आई है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए अभी शुरुआत ही हुई है, अभी तो जून में है और यहाँ पे देखिए नागडंडी की तरफ से भी ऑफर आया है। आप एक समर्थन, एक कॉज के लिए आप आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? Yeah, first of all, Bhatt Sahab, namaskar. Thanks for joining. Thank you so much for the support, Nagdandi आश्रम। I know हमारी मीटिंग ड्यू है। देखिए भट्ट साहब के बारे में मैं इतना कहूंगा, जब इनको जिस दिन इनको पद्मश्री मिला उसी दिन इनका स्टेटमेंट आया पेपर में कि भाई रिहैबिलिटेशन के बारे में सरकार ने क्या बोला है, when are they going to rehabilitate? This is such a wonderful thing कि यहाँ से accolade इतना heavy मिला, and the same time he has shown his कि where his heart lies. तो हमारी outreach में 30 meetings हुई हैं with different organizations of various states and various groups। इसी तरह से नागडंडी आश्रम वालों के साथ भट्ट साहब ने बोला 13 फरवरी के बाद होगा। We are looking forward to that meeting and thanks for your support always। इनने ऐसा बोला हमारा प्रॉपर्टी आपके, it is for you, use it the way you want it। We will provide खाना पीना वो ये and stay also। That is so kind of you, भट्ट साहब, thank you so much। जी मैं ये भी यहाँ ऐड करना चाहूंगा भट्ट साहब के साथ साथ कि वितस्ता हेराल्ड, TRN, वोमेद सब आपके साथ है, क्योंकि जो भी जहां कहीं भी कश्मीरी पंडितों का कोई भी इनिशिएटिव रहेगा हम सबके साथ होते हैं। तो इसलिए हम आप इस प्रकाश के साथ भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे RK भट्ट जी हमारे साथ हैं। भट्ट साहब यहाँ पे एक मैसेज कोई लिख रहा है इसमें कमेंट्स में, क्या ये इनका कहना है कि ये टूर से क्या कुछ पर्पस सर्व होगा क्या? जो अभी रिसेंटली थ्रेट्स भी आई हैं और उसके बाद आप ये
टूर पैकेजेस, मतलब जो भी यात्रा है जिसपे सब जाएंगे हेरिटेज टूर पे, क्या ये कुछ पर्पस सर्व होगा इससे? म्यूट है, आप म्यूट है, बट सब आप म्यूट है। जी 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 देखिए, जैसे जी मैंने पहले भी कहा कि ये प्रोग्राम जो है एक जॉइंट वेंचर कश्मीरी पंडित्स का, ये एक यूनिक प्रोग्राम है। क्योंकि आप देख लीजिए, एक तो हेरिटेज टूर के साथ साथ जो हमारा कंक्लूव होएगा, जो कॉन्फ्रेंस होएगी, आप देखिए हर बार हर कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट्स ये क्लेम करते हैं कि भाई कश्मीर अधूरा है जब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा, हर एक एक बाग में हर किस्म के फूल होने चाहिए। गवर्नमेंट भी कह रही है हम पंडितों कश्मीरी पंडित को वापस लेना चाहते हैं। ये सब जो एक लिप सिंपैथी मैं जिसको कहता हूं, पिछले 32 साल से जो हम ये लिप सिंपैथी सुनते आ रहे हैं हर एक से, चाहे कोई इंडिविजुअल है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई गवर्नमेंट है, तो एट लीस्ट मुझे पूरा इस बात पे विश्वास है कि हमारी कॉन्फ्रेंस जो है ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगा। क्योंकि ये उनके पास टाइम है कि वो 36 आफ्टर 36 years they have to prove their cycle कि that is they are not using only lip sympathy for this Kashmiri Pandits community. It is time for them to come forward and do something practically. क्योंकि अब नहीं चलेगा। हम जो वहां पे अपनी मातृभूमि में जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरा देश वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है और इसमें सबकी जवाबदेही तय होएगी। रोहित जी, हमें इस कॉन्फ्रेंस को मैं भी इतना इंटरेस्टेड हुआ कि हम इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम चल रहा है जॉइंट वेंचर कश्मीरी पंडित्स का। इससे पहले दिल्ली में भी हमने कॉन्फ्रेंस किया, जम्मू में कई सारी कॉन्फ्रेंस हुई। कश्मीर में ये एक इंडिकेट करता है कि 36 के बाद आफ्टर 36 years ऑफ टाइम आप नहीं कह सकते कि कश्मीरी पंडित इज नॉट इंटरेस्टेड टू कम बैक टू देयर मदरलैंड, बट इट इज टाइम फॉर देम टू डिसाइड देयर what is in their kitty for this community. गवर्नमेंट को आगे आके अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। हम भी गवर्नमेंट के साथ हाथ में हाथ मिलाते आ रहे हैं, लेकिन कब तक? ये उनके लिए भी समय है कि वो प्रूव पिटारे में क्या है इस पंडित कम्युनिटी के लिए, वो क्यों नहीं एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हम कब तक कहते रहेंगे कश्मीरी पंडित को वापस लेंगे, लेकिन आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है या गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि जी हम जरूर लेंगे, आपको वापस लेंगे। भाई जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज है, ये मैंने पहले भी क्लियर किया, जिसके लिए लिटरली यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने बुलर दिया है। आई हैव क्लियर दिस इन अर्लियर स्टेजेस आल्सो। वो खाली एक सर्वाइवल है, उसको आप रिटर्न के साथ बिल्कुल और कतई नहीं जोड़ सकते हैं। रिटर्न के लिए आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा जो कश्मीरी पंडित के एस्पिरेशंस को वाकई में एड्रेस करेगा, तभी कश्मीरी पंडित वापस आएगा। वो आपके कहने से वापस नहीं आएगा, और वो ब्लूप्रिंट आपको तैयार करके कश्मीरी पंडित के सामने रखना पड़ेगा। हमें इस बात की उम्मीद है कि जब ये जून में कॉन्फ्रेंस आ रही है, तब तक सरकारें भी अपनी तैयारी करेंगे, और जो सरकार के नुमाइंदे वहां पे होंगे वो भी इस बात को इंडिकेट करे कि वो कैसे चाहते हैं किस किस्म का रिटर्न हो, ताकि केवल ये 2-4 ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला न करे हम किस तरीके से वापस जाएंगे। कश्मीरी पंडित समुदाय की जितनी भी संस्थाएं हैं, ये उन सब का राइट बनता है कि वो भी इसको वेट करे कि इस तरीके का कश्मीरी पंडित का रिटर्न होना चाहिए। इसलिए इस प्रोग्राम को और फोर्स बढ़ाने के लिए, इसके इस प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन देने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अथरोट करुन, सारे समझुन कि यम 2 ऑर्गेनाइजेशन कह सारे बटन हुंद प्रोग्राम, क्या यूनिटी प्रत कुछ चीजस हेकन एड्रेस कर। उस यूनिटी के लिए हम हाथ जोड़ के सारी कश्मीरी पंडित समुदाय को कहते हैं इसको पॉजिटिव वे में देखें, और आप भी आइए, आप भी जुड़िए। हम आपने देखा कई सारी कॉर्नर मीटिंग्स हो गई है, और भी मीटिंग्स चल रही है। आप भी आइए और आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा यही विश्वास है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उत्पल जी आपको आना चाहूंगा, आप पहले अनम्यूट कीजिए उत्पल जी। रोहित जी, there are few questions मैं आपके साइट पे देख रहा हूँ। If you allow me, I can answer those questions. Yes, please आप दीजिए। एक सवाल है शुभन श्रृंगू जी का, मेरे को समझ नहीं आता है कि
जो कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट है वो बहुत ही बुरी हालत में है, रह रहा है, उनकी तरफ हम देखना नहीं चाहते हैं। इस स्टोर से अच्छा होता इनकी मदद करना। गुड क्वेश्चन। मगर चुंगू साहब को मैं इतना बता देना चाहता हूं, इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे KOA USA है, उनके जानकारी में मैं ये डालना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से ज्यादा से they have sent millions of dollars scholarship, school scholarships, higher education scholarships और day-to-day issues, temples, shrines। तो ये गलत बात है शुभन जी, आपको फिर शायद जानकारी नहीं है, आप थोड़ी अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। इसके अलावा हमारे ही इसमें KPA मुंबई है, हर साल वो स्कॉलरशिप देते हैं, वो भी कश्मीर में जो हैं उनको हेल्प करते हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर विचार मंच है, जो उनका एक डिपार्टमेंट है जो कि स्कॉलरशिप देने का काम करता है। सो शुभन जी, आई वांट यू टू रिफ्रेश योर नॉलेज बिफोर यू मेक पब्लिक स्टेटमेंट्स, दैट विल बी वेरी गुड। दूसरा लिख रहे हैं कि काचरू साहब कोई है, दिस इज अ बिजनेस स्टोर, एवरी ईयर thousands of KPs are visiting on heritage program in the valley. Why the tour? Why you people does not work on ground to locate abandoned temples? So I don't know what is this Kachru Saab speaking, that all these people who are you see, these are big organizations. They have immensely contributed for the welfare of the community. You also refresh your knowledge. That will be better for the community, because such people who don't have any knowledge about community things, they play a very dirty role in this. So because of vested interests. दूसरा सवाल ये है, that's it, ये मेरे सवाल जी थे, I wanted to clarify जी। सुरेंद्र जी, जो कुछ सवाल और भी होंगे आपकी टीम उन्हें जरूर रिप्लाई करनी चाहिए। और साथ साथ में अभी उत्पल जी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनल मैसेज पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अभी व्हाट्सएप कर रही हैं कि हम भी इनके साथ जुड़ना चाहेंगे, हम भी इस जो एक यात्रा है इसका पार्ट बनना चाहेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे करेंगे? क्या आप और भी ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करेंगे अपने साथ जुड़ने के लिए? हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करेंगे, हम वेलकम करेंगे कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ जाएं और हमारे साथ। ये कोई ऐसा स्टेज नहीं है कि कहीं हाथ मिला दिया और बोल दिया कि हम आपके साथ आएंगे। हमारे साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो USA, यूरोप में, भारत में और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस टूर को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके असली यूनिटी होगी। और जो अभी सुरेंद्र जी ने कुछ जवाब दे दिए कुछ मित्रों के, जिनके नॉर्मली तो मैं चाहता हूं कि हम ऐसे डिस्कशन में न पड़े, लेकिन हम वो लोग हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी, दिलीप जी और बाकी जो यहाँ पर लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, हम 89-90 से ही इस स्ट्रगल में है। हम सब ने लगभग 10 से 15 हजार डिमॉन्स्ट्रेशनों में, कनक्लेवों में हमने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो हमने जम्मू में किया, दिल्ली में किया, मुंबई में किया या दुनिया भर में कहीं पर भी कर दिया। आपको जैसे उन्होंने बताया क्यों ये क्या करता है, इसी तरह हमारे यहाँ अभी जो KMCT है, KMCT कितना अच्छा रोल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे संजय जी शारिका फाउंडेशन, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कितना बड़ा अस्पताल बन गया वेतस्ता अस्पताल, कैसे विक्रम कोल जी कैसे वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं, कैसे साधु जो है जी वो कैसे ब्लड बैंक का कैसे काम करे, और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ हम सिखों से भी ज्यादा एक्टिव है, हम जीव से भी ज्यादा एक्टिव है। क्या आप इमेजिन करेंगे एक रिफ्यूजी, हम सारे रिफ्यूजी हैं और रिफ्यूजी ने दिल्ली NCR में 15 भवन बनाए हैं, 15 मंदिर बनाए, हर एक चीज में एक्टिव है। हमने एक एग्जांपल है कोविड में,
कोविड में कश्मीरी हिंदू ने, चाहे वो अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहता है, भारत में, कितनी सेवा कर दी हमने केवल कश्मीरी हिंदू ने, हमें कश्मीरी हिंदू के बाहर भी कितनों ने लंगर चलाए, कितनों ने कंसंट्रेटर लाए दुनिया भर से और अपने भाइयों को हेल्प कर लिया। और हेल्प के साथ साथ हेल्प तो होना ही चाहिए, और हम सब हेल्प करते हैं और एक दूसरे को हम किसी की मिन्नत नहीं है किसी को कि हम हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने पूर्वजों की जो हमारी जगह है, हमको कश्मीर जाना है, कश्मीर के वो मंदिर दिखाने हैं, कश्मीर में जो उनका अपना गांव है वहां एक बार जाएंगे और उसके साथ साथ हम अपनी आवाज उठाएंगे। आज जम्मू में नहीं, दिल्ली में नहीं, मुंबई बेंगलोर में नहीं उठाएंगे आवाज, हम अमेरिका यूएस में नहीं, अपने कश्मीर में आवाज, जो हमारा मदरलैंड है, जो हमारा बर्थलैंड है, जो हमारा होमलैंड है, हजारों सालों से वहां अपनी बात रखेंगे। बाकी भट्ट साहब मैं आपको बता दूं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंडिविजुअल इज, इफ ही इज विलिंग, वी आर मोर देन एक्सेप्टेबल, हम सबको अपने साथ भाई की तरह रखेंगे और वो हमारे साथ शान बशाना काम करके इस टूर को, हेरिटेज टूर को, इस कॉन्क्लेव को सक्सेसफुल बनाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। अभी जिसे रेस्पॉन्स जिस तरीके से आ रहा है आज, मुझे पूरा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक टूर होने वाला है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। मैं वीरेंद्र जी आप पास जरूर आऊंगा क्योंकि एक अहम सवाल मेरे पास आया हुआ है व्हाट्सएप पे, वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले रोहित जी आपसे जानना चाहूंगा कि कश्मीर के जो एटमॉस्फेयर है उसको लेके आपको क्या लगता है कि जो नॉन माइग्रेंट्स हैं उनका इसके प्रति क्या रवैया रहेगा? क्या वो लोग इस चीज को लेके सीरियस हैं, इस चीज को लेके वेलकम कर रहे हैं? क्योंकि 800 कुछ फैमिलीज हैं वहां पे अभी भी जो नॉन माइग्रेंट है। देखिए रोहित जी, अभी डिस्कशन चल रहा था ये टूर के बारे में। मुझे याद है कि एक बार हम मुझे लगता है आपके ही चैनल पे एक कन्वर्सेशन में बैठे थे और बहुत सारे बुद्धिजीवी हमारे साथ थे पैनल में। तो मैंने हाथ जोड़ के सबको निवेदन किया था कि दो चीज़ें मैंने, एक तो हम जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सोशो पॉलिटिकल और जितने एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उत्पल जी ने अभी कहा कि हर कोई अपने डायमेंशन में काम कर रहा है। मैंने निवेदन किया था कि हम लोग इकट्ठे आए और कुछ काम करें, और काम जो करे उसका जो फील्ड हो वो कश्मीर हो, क्योंकि हमने हर जगह से आवाज़ उठाई। जैसे अभी माननीय उत्पल जी कह रहे थे कि हमने दिल्ली में कहा, यूएस में कहा, हॉस्टन में बात उठाई या जम्मू में बात की, अभी तक कश्मीर में ऐसी बात नहीं उठी। तो दिस विल बी ए यूनिक वे कि हम अपनी बात जो है, जहाँ के हम हैं, जो हमारी मातृभूमि है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, इवन जननी हमारी है, जब हम वहाँ से अपनी बात कहेंगे, दैट विल, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, दैट विल डेफिनेटली गिव ए ह्यूज मैसेज, नॉट इन द JNK, आई विल टू द इंडियन गवर्नमेंट, टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स, मुझे पूरी आशा है। दूसरी बात ये कि मैं धन्यवाद करता हूँ सभी को, सुरेंद्र जी थे उस टाइम पे, उत्पल जी थे, कि उन्होंने ये मेरे जो निवेदन को है एक्सेप्ट किया और जितने पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशंस को कलेक्ट करके एक इनिशिएटिव ये किया। इसमें जो हमारा रोल होगा, अमीक जो ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर है, जो भी ग्राउंड लेवल पे जितने भी काम होंगे, जो भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में बात करना या सिक्योरिटी कंसर्न में बात करना, आई एश्योर यू ऑन द बिहाफ ऑफ अमीक, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो भी ग्राउंड लेवल पे जो भी लॉजिस्टिक चीज़ें हों, जैसे अभी नागदंडी की बात हुई, मैं नागदंडी परिवार का एक सदस्य हूँ, वहाँ से हो, या ज्येष्ठा माता की बात हुई, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर में हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनको कनेक्ट करें और एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम इसको एक सक्सेस स्टोरी बना के पेश करें। दूसरी बात, जी बोलिए। आपने कहा नॉन माइग्रेंट्स की बात, डेफिनेटली मैंने पहले स्टेटमेंट में आपको कहा कि इस टूर से एक आशा जगेगी, क्योंकि आपको पता है कि नॉन माइग्रेंट्स की हालत यहाँ पे कैसी है, कैसी सिचुएशन है। अपने गांव में इतने दबे हुए इसमें रहना बड़ा टफ होता है। आप हमारे साथ आए हैं काफ़ी जगह भी, हमने देखा है कि वहाँ सिचुएशन कैसी है। जब वो लोग ग्लोबल हमारे जो कश्मीरी पंडित समुदाय है, जो पूरे डायस्पोरा हर जगह फैला हुआ है, जब उनसे मिलेंगे
डेफिनेटली उनके मन में एक अलग सा वो जो है पॉजिटिविटी बढ़ेगी, वो नेगेटिविटी हटेगी। और उसका भी मुझे लगता है कि हम उनको भी लेके साथ में जो भी आगे का इसका ये होगा, जैसे 2 डे कॉन्क्लेव है, उसके आगे जो डायलॉग प्रोसेस है उनको हमको साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कुछ सवाल भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे अशोक कल्ला जी लिख रहे हैं, इफ यू आर कश्मीरी यू शुड टॉक इन कश्मीरी लैंग्वेज। मारा नमस्कार, अच्छे सरी कशरी अच्छी कशर पर बात करान। मेन रीजन क्यों हम हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है ये सब तक पहुंचे और कश्मीरी लैंग्वेज तक ये सीमित ना रहे, कश्मीरी पंडितों में ही ये बात या कश्मीर में ही सीमित ना रहे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इस बारे में? अच्छा, मुझसे कह रहे हैं? जी जी। नहीं, कश्मीरी शुर थाउन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एसईओ छुनो बोलुन के शुरेंत शो बोलनाउन सायनी शो एनकरेज करुन, दैट इज गुड। मगर इट कैन रोहिजियन वोन की दैट दिस हैज अ वाइडर रैमिफिकेशन, it has a global ramification, so kindly give us that concession so that we spread this thing far and wide. Right. विनय रैना जी यहाँ पे फिर ये लिख रहे हैं कि why 1000% पे 7500 it's scam, ये लिख रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको विनय जी ये बोल दूं कि ये तो जजमेंट दे ही दिया, विनय जी ने तो जजमेंट दे दिया, दिस इज अ स्कैम, दिस इज अ डाकू, दिस इज डाकू मंगल सिंह। 1000 का आपने लेकिन आप लोगों ने अभी तक ये बोला नहीं कि 1000 लोग आ रहा है। ये मैंने बोला कि जिस हिसाब से ये चल रहा है मुझे लग रहा है कि 1000 से लोग ज्यादा होंगे इस इवेंट में। हम लोग ज्यादा 1000 से ज्यादा बैंडविड्थ नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टॉप रजिस्ट्रेशन एट 1000। राइट। सो इवेंट ऐसा है कि विनय रैना जी को लगता है कि 7500 रुपीज, जिसमें आपको लंच भी मिलेगा, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, मुझे लगता है इनका नजरिया ठीक है कि ये स्कैम है, क्योंकि इट्स हार्ड टू बिलीव it is, but we want to keep it economical, and we will keep it economical। ठीक है ना? ठीक है, you have your freedom of expression, कौन डाकू है, कौन ये है, you prosper with that ideology, but nothing will distract us। Everybody is with huge reputation, every organization is a big reputation, and so that is what I want to say। जी रोहित जी सो करो आप काट मत सो करो वो कशिर पट वनियो यम जन ये अत पे लेखान यह गरी बिहिर शीर चाय तो तेल वोर खवान तो तम पे पे लेखान फील्डस मज नीरू कम कर मज करू कम, जब करू कैंपन मज करू, बाकी जायन करू कम, खाली व्हाट्सएप मत खेयू तेल वोर तो शीर चाय तो पे बिहिव लेख अच्छा तुज अमे सत ग्रेन कहें तुम क्या लेखान। We don't care for you. You don't understand how dedicatedly these youngsters and everybody is globally working for Kashmir, and you are idiots writing nonsense here। No, ठीक, शांति उत्पल जी, that is fine। मुझे लगता है देखिए, कभी भी कोई इनिशिएटिव होता है उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहते हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो ठीक है, किसी का पर्सपेक्टिव है, बट वी मस्ट नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द नेगेटिव। कोई भी होता है, वी मस्ट वेलकम देम, कोई बात नहीं। एट द एंड जब ये टूर सक्सेस होगा, दैट विल इटसेल्फ से एवरीथिंग। अभी से हम ये ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पे पेनिट्रेट ना करें। डिजिटल वर्ल्ड है, ट्रोलिंग चलती रहती है, इसमें मुझे नहीं लगता हमको इतना ज्यादा ये। रोहित जी, अगर आपको याद होगा फिल्म फेस्टिवल से पहले ही एक ये मुहिम स्टार्ट हो गई थी बाइकआउट करने की, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा था। मैं वीरेंद्र जी आपका we should not bother about those नेगेटिव नैरेटिव्स और वो ये चलता रहता है। ये डिजिटल वर्ल्ड का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जी वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास पर्सनल कुछ मैसेजेस आई हैं और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात भी की है। वो ये है कि जो भी अमेरिका से हेल्प आती है, डोनेशंस आते हैं लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, कुछ ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने ये बोला कि उन तक वो मदद नहीं पहुंची है। वो बीच में कुछ लोग ऐसे थे
जो उसको हड़प ले गए उन तक राइट वे में नहीं पहुंची है। ये कंप्लेंट जो बहुत टाइम से आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस बात की भी एक क्लेरिफिकेशन हो कि जो डोनेशन जो आप सपोर्ट करते हैं एग्जैक्टली सबके पास डायरेक्टली पहुंचता है, लेकिन ये क्यों ऐसी बातें स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। रोहित जी, देखिए कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन इज वर्किंग इन वेरी डिफरेंट फील्ड। हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, 5-6 प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी को इंडिया में, अपनी कम्युनिटी को। जैसे हमारे पास स्पॉन्सर ए चाइल्ड प्रोग्राम है जो बच्चों को प्री के टू किंडरगार्टन तक सपोर्ट करती है। वी हैव हायर एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें हम कॉलेज बाउंड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। वी हैव फैमिली सस्टेनेंस प्रोग्राम जिसमें हम फैमिलीज जो थोड़ा डिफिकल्टी में है उनको सपोर्ट करते हैं। मेडिकल फील्ड में सपोर्ट करते हैं, जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए उसके लिए सपोर्ट करते हैं फंड्स। So it is a huge undertaking that we are trying to run from here. अब मुझे तो उसकी इंट्रिकेसी ज्यादा पता नहीं है कि कैसे some people feel that जो फंड्स वहां से आते हैं कुछ लोग बीच में हड़प ले लेते हैं। I mean, I don't refute that, but I don't know if that is true or not. But I would say that we have organizations on ground there जो यहाँ पे जैसे शारिका फाउंडेशन है, KMECT है, जो जिनके थ्रू हम ये प्रोग्राम्स रन करते हैं। वहाँ पे हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो those people जो बड़े नीडी हैं, जिनको चाहिए हेल्प, एक प्रोसेस, बड़ा वेटेड प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मांग दिया तो हमने उठा के दे दिया ऐसे। इट्स अ प्रोसेस दैट गोज थ्रू अ वेरी strong vetting procedure, और वो उसके बाद ही we release funds to the people who we feel really need these funds. So ये एक ऐसा process है कि हम we are trying to actually daily basis, हमारे जो president है उपहार कोतरू जी, जब से उन्होंने लिया है, we are trying to strengthen this process and make it very transparent. You will see that we have made, जब से वो आए हैं उन्होंने काफी changes की है इस प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्राम्स में, ताकि काफी visibility clear हो। एक जो कि visibility और जो सारे लोग देख सकें कि ये it's a clear program. There is not something that we are trying to hide or something. So उस पे process चल रहा है, it's getting improved on daily basis. और मैं इतना ही कहूँगा कि it's always our endeavor on behalf of KOA that we try to reach the people who really need to be helped. बाकी जो लोगों का impression है, I cannot comment on that. That's for them to decide. I can add to what Virender ji has said. I was also president of KOA. There is complete validity, complete vetting process. दो ये कहते हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, it goes to the deserving people. There are checks and balances. There are processes that goes through that, and after that, this whole thing is done. After all, there's a huge transaction goes in millions, basically. So I don't think there is, even for a single penny, there will be some issue because it goes directly to the beneficiary. अगर किसी के पास कोई concrete evidence है, then they should bring into the administration of the KOA. They can look into it, but हवा में तीर चलाना ठीक नहीं है when you don't have too much of knowledge, too much of information and making a judgment. That's not right. But if you have some concrete evidence, I encourage you to share it with the KOA administration. They will get back to you. Right. मैं चाहता हूं अंत में, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और बहुत सारे सवाल और बहुत सारी क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप पे भी आ रही हैं कैसे का, और आप जरूर इसे और बात करें, इसके बारे में बात करें ताकि ये सब तक पहुंचे जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं आने के लिए, जो संस्थाएं इसमें जुड़ना चाहेंगी। अंत में क्या कहेंगे आप सब बारी बारी? सुंदर कौल जी, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे, फिर सबसे मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टे पॉजिटिव। ठीक है, इंटेंट अच्छा है, इंटेंट खराब नहीं है, इट इज एन एफर्ट। इससे कुछ मैजिक हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। इट इज एन एफर्ट, maybe something will happen, maybe something will not happen. So but जब तक कि हम कोई ना कोई प्रयास न करें,
तब तक, otherwise we are just writing it off willfully. I also encourage everyone, क्योंकि काफी support मिला है, people have signed up. I want you to see the website, उसमें पूरे details दिए हुए हैं. If anybody wants to contribute, I can assure you that every penny will be used judiciously. This is not the first time that we are doing it. We have done it before multiple times, and every penny will be used judiciously, क्योंकि हम इसको काफी economic रख रहे हैं, but we need help, and we are sure that people who are supportive will help, so that we keep it economical and give that benefit to every section of the society, youth who wants to take benefit of that. जी, दिलीप जी आप क्या कहेंगे? जी रोहित जी, मैं सबसे एक सविनय निवेदन करूंगा कि हमारी तो अलग अलग भावनाएं हैं, हमारे कुछ दुष्प्रचार, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी और होती रही हैं 36 सालों से, बट आज एक समय आया है जब हमको सब कुछ पीछे छोड़कर इस यज्ञ में सबके साथ आना चाहिए। ये एक यज्ञ है जिसमें जो जितना अपना उमा करेगा उतना ही अपनी कम्युनिटी को वो विस्तार देगा। ये एक मौका है हमारे पास जहां हम अपने कम्युनिटी के लिए बात करेंगे और अपनी बात को, जो हमें इतने सालों से कहीं कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उसको एक रेस्पॉन्स मिलेगा। और ये बात हम कश्मीर से इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमारा प्रदेश है, वो हमारी मातृभूमि है। इसलिए अपनी सारी बातें भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और बिल्कुल निसंकोच एक सहयोग इसमें करें ताकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, बहुत बड़ी मैसेज हम सारी दुनिया को दे सकें। जी अंजलि जी। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि सबकी आइडियोलॉजी शायद डिफरेंट होगी। ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तो इसमें अपना योगदान दीजिए। अगर आप इसके साथ आपको लगता है कि ये प्रोग्राम ठीक नहीं है, हेरिटेज टूर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट नेगेटिविटी मत फैलाइए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। और आज हम ये शुरू कर रहे हैं, जून में कर रहे हैं, तो हमें करने दीजिए। और हम चाहते हैं कि और ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ जुड़े, अपना सहयोग दे, अपना योगदान दे, क्योंकि सबके दिलों में कश्मीर बसता है, सबके दिलों में वहाँ जाने की इच्छा है, इतने सालों की इच्छा है, 36 सालों की जाने की इच्छा है, जो कभी गए नहीं हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि अपना योगदान दीजिए और इसको सपोर्ट करिए। थैंक यू। वीरेंद्र जी। हाँ रोहित जी, मैं थोड़ा बोलूंगा। इसमें किसी ने अभी किया था कि वी शुड स्पीक इन कश्मीरी, तो जी, 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 जी. मैं ये बोलूंगा कि जैसे रिसर्च हैज शोन कि जैसे हमारी कम्युनिटी वंस दे गेट अपरूटेड फ्रॉम देयर रूट्स, लॉस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर इज गोइंग टू बी स्लोली हैपनिंग। उसमें से सबसे पहले जो लूज होता है दैट इज लैंग्वेज। तो इसलिए मैं सबसे बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम कश्मीरी में बोलते रहें, प्लीज सपोर्ट दिस टूर। This is a unique opportunity for community to come together and be united in a different way, so that we can make it a big success. तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि please support this tour as much as possible, and hopefully we can make it a big success, and it will send a very strong message not only to our the administrators जो भी हैं, but to our own community. That's the most important thing. So that's all I will say. Right. बट साहब, मेरा सबसे एक ही निवेदन रहेगा कि ऐसे सारे ये सोचुन कि यम यथ मज पनुन योगदान दिन यथ प्रोग्रामस मन या खास कर अमिक ऑर्गेनाइजर पे भगवान वुचन कि क्या करो। अगर कह गलत करे तमिस भगवान वुचन, अगर कह जान करे तमिस ते भगवान वुचन। अस पज यह सोचुन कि यस वनकनच ये आवाज ये आवाज तुलान कशीर मन, यस सन मातृभूमि जन्मभूमि
इसलिए ये थोड़ा सा अलग हटके यम प्रोग्राम्स वुनिक तान यिथकन कर लक्ष बद प्रोग्राम कर वर्ल्ड कन अलग अलग जायन मज, मगर ये प्रोग्राम जॉइंटली कशीर मज करान। अत पॉसिबिलिटी ये गछ वारिया असल प्रोग्राम अगर अस जी। भट्ट साहब आप सुन पा रहे हैं? मैं तब तक उत्पल जी आपसे जानना चाहूंगा अंत में। उत्पल जी, रोहित जी आप बताइए। जी रोहित जी, इतने ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे है। अमीक इज़ द यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 3-4 साल ही हुए हमें काम करते हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अमीक ने हमेशा जो हमारी अंदर की टीम है, हमेशा ये डिसाइड करके रखा है कि युस पॉजिटिव इनिशिएटिव आए कम्युनिटी हंद बेहबूदी खत लकट खुद लकुट इनिशिएटिव या बड़ खुद बोड़ इनिशिएटिव, अमीक रोज तथ सत हमेशा सहयोग। तो इसीलिए ये बीइंग द यंगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर वनकस वी आर फुल ऑफ एनर्जी, सारी यूथ एसोसिएट PM पैकेज अत मन नॉन PM पैकेज अत मन नॉन माइग्रेंट तह बय कनेक्ट करमित। तो अगर यहां कि मतलब इत राम अवतार जी रोज भगवान हेर वुचान, तो यीत्या ते ऑर्गेनाइजिंग पज अत फिर भरोस कर तो वुचुन यह क्या गस। बेस वना एज अ टूर आई डोंट सी इट एज अ टूर, आई सी इट एज अ यात्रा युस पन्ने रूट्सन मज वापस नी अस। यू कैन यम सात साधना तरान, यम सात वुचान देयर इज अपसर्ज ऑफ एनर्जी एंड डाउन सर्ज ऑफ एनर्जी। यह सुई पन्न रूट्सन सिस रूट्स मज तिमन मज वापस यून, रिफ्रेश गसन, तत पे पन आवाज थावन। वनिस तान थव वारियों जाय पे आवाज, लेट अस ट्राई दिस टाइम कि तुलो कशीर पे आवाज। तो यह आवाज गस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज गसिन, यह सारे। बिल्कुल। सुरेंद्र जी और कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लोग I would like to request every youth, our youth, be part of it. One of the objective of this is to empower our Kashmiri Pandit Baradari in Kashmir. They need to be empowered so that जिस तरह से जो आइटनरी बनाई गई है इस चीज की, every day we will be spending time with Kashmiri, our family in Kashmir, whether they are PM package employees, whether they are non-PM package employees, we'll be spending time interacting with them every day. Jahan par bhi hum jayenge, it will give them a sense of confidence, and we will get to understand the first-hand information about what are their issues. क्या हो सकता है, कुछ कर सकते हैं क्या. With all these leading organizations, they will also get an opportunity to navigate resources based on the priorities. तो उसका assessment होगा. You know, we have a very strong team, especially the ladies team, youth team. I know that our this media team, Anjali Rana ji, Sumita Pishan ji from Mumbai, all that videos that you see is coming from her. She does the editing, and then basically we are able to put it out. Similarly, there are so many other ladies and youth who are part of this. I would request everyone to get into it, whether you want to go, not go, but get into this campaign, because everything counts. And once we are able to mobilize the community through social media, government also gets alert. They take notice of these things. And once they take notice of these things, they also come under pressure. Chahe kuch bhi ho. So my request is that please जुड़िए. ये एक जोड़ने का भी कार्यक्रम है. It is showing that so many organizations can do something together rather than doing bickering one after the other. So this is a big example. 6 organizations हैं, 30 organizations के साथ outreach किया है. They are also supportive. So please get into it and make it a mass movement. That is my request. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं हमारे दर्शकों को जरूर बता दूं कि इस स्टोर के बारे में, जो ये यात्रा है, हम इसे यात्रा कहेंगे क्योंकि वाकई में एक यात्रा की तरह ये प्लान हो रहा है।
इस यात्रा के बारे में जो भी अपडेट होगा आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखते रहिए वितस्ता हेराल्ड। बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार सबको। नमस्कार।